1956 हिंदू मैरिज लॉ एक्ट, 55 मैरिज लॉ एक्ट, 1956 स्पेशल मैरिज लॉ एक्ट। इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करूंगा, इसकी जरूरत क्यों हुई। इंडिया के पहले कानून मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर, इन्होंने 1951 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया। अच्छा, एक टेक्निकल चीज बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड कॉमन सिविल कोड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, नॉट कॉमन सिविल कोड। व्हाई? कॉमन सिविल कोड मींस सेम law for everyone, whereas uniform civil code means same law for the same category of people, uniform law for the uniform grade of people. So Indian constitution talks about uniform civil code, not common civil code. ये एक कानूनी नुक्ते नजर से हम आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। 1951 में भीमराव अंबेडकर, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आजाद भारत में पेश किया। हिंदुस्तान की आजादी से पहले इसका सबसे पहले तस्वुर मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के अब्बा जी थे, पिताश्री थे, उन्होंने किया था। खैर, हम आजादी के बाद की बात करेंगे। तो अंबेडकर ने पेश किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहा ये जो लोगों क्यों पेश किया, ये जानना होगा। क्योंकि 1937 में शरीयत कानून आ चुका था, जिसको 39 में अमेंड किया गया था। शरीयत कानून में क्या कहा गया? हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अपने शादी, निकाह, तलाक, जायदाद की तकसीम, विरासत, गोद लेना और अपने औकाफ की प्रॉपर्टी, इसमें उनको अपने मजहबी कानून को मानने का पूरा इख्तियार है। ये 1937 में कानून बन चुका था और फिर 39 में अमेंड हुआ। किन चीजों में? शादी, निकाह, शादी निकाह एक ही हो गया, तलाक, जायदाद, विरासत और औकाफ। कहा अगर फला फजलुल्लाह चिश्ती और मौलाना हमारे बीच में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, तो वो इस्लामी कानून के तहत नहीं, वो इंडियन कानून के तहत उसको गवर्न होगा। अगर एक मुसलमान और दूसरे मुसलमान मिलकर तिजारत शुरू करते हैं, तो उस तिजारत का जो कानून है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ लगेगा। लेकिन अगर एक शख्स के एक बीवी है और 3 बेटे और 4 बेटियां हैं, तो उसकी जो जायदाद तकसीम होने का हक है वो इंडियन कानून नहीं, वो हिंदुस्तान मुसलमानों का कानून लगेगा। ऐसा खुद कानून कहता है। समझ गए ना? अब हिंदू धर्म में बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को कोई हक नहीं है। तो अंबेडकर जी ने कहा नहीं भी। अच्छा, यहां पर बता दूं, वक्त है, बता दे रहा हूं बहुत जल्दी जल्दी। जैसे हमारे यहां 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। इनके यहां 2 स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस है, दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा जो है वो सिर्फ आसाम में और बंगाल में पाया जा रहा है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट पूरे इंडिया में पाया जाता है। यानी जायदाद कैसे तकसीम होगी, इसमें हिंदू धर्म में 2 व्यू हैं। एक व्यू के मुताबिक जैसे ही घर में बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया। दूसरी लॉ कहता है नहीं, जब तक अब्बा पिताश्री जिंदा है तब तक कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, अब्बा के मरने के बाद ही मिलेगा। दीज आर द 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस। वी वोंट गो इनटू डिटेल, ठीक है? तो अंबेडकर जी ने कहा भाई दोनों कानून में बेटे को हक है, बेटी को तो हक ही नहीं है। तो अंबेडकर जी 1951 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और कहा हिंदू धर्म में गरचे बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और न मुसलमानों को उनकी मजहबी कानून को मानने का हक है, न हिंदू हजरात को मानने का हक है। सबको बराबर कानून मिलेगा और वो क्या है? जो हिंदुस्तान का आईन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान डिसाइड करेगा। ये मसौदा पेश किया किसने? भारत के पहले कानून मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर ने। इसकी मुखालिफत किसने की सबसे पहले मालूम है? हिंदू महासभा। लिखिए, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुखालिफत की। क्यों? कहा नहीं, ये हमारे धर्म में मुदाखिलत होगी, दिस विल बी एन इंटरफेरेंस इन अवर रिलीजन। ये हमारे धार्मिक मामलों में भारत के संविधान का हस्तक्षेप होगा। हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, हम यहां पे संविधान का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। अथा
सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत से महापंडितों ने, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की और अपना एक महिला मोर्चा बनाया, हिंदू महिला मोर्चा, और औरतों को खड़ा किया। औरतों को तो खुश होना चाहिए था ना कि अब हमको भी मजहब में, अब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। लेकिन औरतों ने क्या कहा, हिंदू धर्म की औरतों ने, देखिए हमको अगर हमारा मजहब प्रॉपर्टी नहीं देता तो हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने मजहब में मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत हिंदू महासभा ने की थी। इट इज ऑन रिकॉर्ड। बाबा भीमराव अंबेडकर को इससे इतना दुख हुआ कि उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया कानून मंत्री से, और 56 में फिर जो है वो इस दुनिया से चल बसे। तो आज जो लोग बात कर रहे हैं ना कि मुसलमान लोग संविधान को नहीं मानते, अरे बहुत पुरानी नहीं, 55 और 51 की हिस्ट्री भी तो पढ़ लो। हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क की आजादी के लिए खून बहाया है। उठाइए, दिल्ली में चांदनी चौक से जामा मस्जिद तक 1000 उलमा को शहीद किया गया। तो इस मुल्क से हमको मोहब्बत है, इस मुल्क के कानून को, संविधान को हम पूरी तरह फॉलो करते हैं, और उसी संविधान में यह हक दिया गया है कि मजहबी मामले में आजादी है, लिहाजा अगर आप हमारी आजादी छीन रहे हैं तो ये हमारी नहीं, संविधान की आजादी छीन रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब दूसरी बात, ये पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला है, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये हिंदू हजरात को भी मिला है और ईसाई हजरात को भी मिला है। ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदू हजरात को भी मिला है। अब मजे की बात सुनिए, बराबरी का हक। लॉ स्टूडेंट होते तो बहुत मजा आता मुझे बात करने में। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 5 दिन पहले लेक्चर था लॉ फैकल्टी में, बच्चों ने, लॉ के स्टूडेंट्स ने कराया था। बहुत अच्छा मतलब खिताब रहा, क्योंकि वहां बड़ा मजा आया सवाल जवाब के सेशन में। भाई बराबरी की बात हो रही है ना, आइए अब बात करें। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या कहता है? कहता है हिंदुस्तान में जो पिछड़े लोग हैं, वो पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, सीट आरक्षित की जाएगी हरिजन हजरात को, शेड्यूल कास्ट को। और आगे क्लॉज क्या लगाया गया, ये पिछड़े लोग सिर्फ हिंदू धर्म से इनका ताल्लुक होगा, ईसाई धर्म के पिछड़े लोगों को और मुसलमान धर्म के पिछड़े लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब आर्टिकल 14 का क्या हुआ? जहां सबको बराबरी का हक हो रहा था, जब रिजर्वेशन देने की बात आई तो आप 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाते हैं और कहते हैं पिछड़े मुसलमानों को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। ये तो पूरा पूरा मजहब के बिना पे रिजर्वेशन है, और आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज फुली बेस्ड ऑन रिलीजन, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी बेस्ड ऑन नेशनैलिटी। देन व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन? 1950 को याद रखिए। उसके आगे आइए, 1955 हिंदू मैरिज लॉ एक्ट क्या कहता है मालूम है? एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की में शादी तभी हो सकती है जब बाप की तरफ से 7 गोत्रों में और माता श्री की तरफ से 5 गोत्रों में कोई रिश्तेदारी ना हो। ये सबको मालूम होगा, मालूम है आपको। लेकिन आगे एक क्लॉज लगाया, however in those areas where it is acceptable it can be carried out। जिन इलाकों में यह होता है वहां यह कानून नहीं लगेगा, वहां के लोग कर सकते हैं। यानी आप समझ रहे हैं क्यों लगाया गया यह क्लॉज? क्योंकि हिंदुस्तान के साउथ इंडिया के 4 स्टेट, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, आप यहां राजस्थान में हिंदू धर्म में कोई लड़का अपनी चचेरी बहन या ममेरी बहन या फुफेरी बहन से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। हम पूरी तरह कबूल करते हैं, क्यों? ये उनके धर्म का कानून है, हम उनके धर्म के कानून की इज्जत करते हैं। जो उनका मामला है, हमको बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में ये 4 स्टेट में हिंदू धर्म के लोग अपनी चचेरी बहन, ममेरी बहन और फुफेरी बहन से शादी कर सकते हैं। साहब आप अपने मजहब का अभी तक तो एक कानून बना नहीं पाए, अपने मजहब का। नॉर्थ इंडिया के हिंदू हजरात चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन से शादी कर सकते नहीं कर सकते, साउथ इंडिया में कर सकते हैं। आप अपने मजहब का एक कानून बना नहीं पाए हैं और चले पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाने। और सुनिए, उसी 1955 मैरिज लॉ एक्ट में है, अंकल कांट मैरी नीस, से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, हम मानते हैं
फिर आगे क्लॉज लगा दिया, however in those areas where this custom is prevalent it can be done. लेकिन कुछ इलाके जहां पर यह प्रथा, कस्टम, जहां पर यह प्रथा चल रही है वहां पर हो सकता है। ये क्यों लगाया? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मामा और भांजी की शादी नहीं हो सकती। सब लोग पढ़े लिखे हैं, अभी गूगलिंग कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में मामा और भांजी की शादी होती है हिंदू धर्म में। इनफैक्ट मामा का पहला हक होता है भांजी पर, मामा ना बोलेगा तभी वो किसी और से कर सकती है। अभी चेक करें भाई, अगर आपके पास है तो अभी चेक कर लें। मैं डंके की चोट पे बोलने वाला आदमी हूं। क्या है साहब, आप अपने मजहब का अभी तक एक कानून नहीं बना पाए हैं। साउथ इंडिया के लिए अलग कानून, नॉर्थ इंडिया के लिए अलग कानून, और दिल में ख्याल क्या आया, चलो सारे मजहब के लिए एक कानून बना दे। अरे पहले अपने मजहब का तो एक कानून बना लो। तीसरी मिसाल सुनिए, बाइगमी इज पनिशेबल। मालूम है हिंदू मजहब में कोई शख्स दो शादी नहीं कर सकता। कंडीशन है, अगर बीवी मां नहीं बन सकती, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, वो एक्सेप्शनल और स्पेशल केसेस है। इन जनरल हिंदू धर्म में कोई भी पुरुष दो शादी, मालूम है ना। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन लेना पड़ रहा है, ले लेता हूं। मैं मुनासिब नहीं समझता लेकिन इशारा करूंगा। धर्मेंद्र ने शादी की दो, हेमा मालिनी ने मुसलमान बन के शादी की, आज बीजेपी की एमपी है कि नहीं है ना। रामविलास पासवान बीजेपी के एमपी हैं, दो शादी की है। मुलायम सिंह यादव ने दो शादी की है। करुणानिधि जी ने 3 शादी की। हमको कोई नहीं, हमको अपनी किसी के निजी जिंदगी में डालने का कोई हक नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं जो पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का दावा कर रही है वो अपने पार्टी में ऐसे लोगों को मंत्री कैसे बना सकती है। ताली नहीं, ताली वाला नहीं, मैं ताली वाला नहीं हूं भाई। तो ये क्या है, अगर आप वाकई में मुस्लिम महिलाओं को, नहीं मुस्लिम महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है। क्या होती है? बहुत पीड़ा। तो सुनिए साहब, 2011 का सेंसस रिलीज हो गया है। हिंदुस्तान में 19 लाख, कितनी? 19 लाख हिंदू महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया है तलाक देकर। कितनी? और मुसलमानों की 8,50,000। ये 2011 का सेंसस बोल रहा है, उठाकर देखिए। तो अगर आपको महिलाओं के बारे में इतनी फिक्र है तो मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। अखलाक जो मारा गया उसकी अम्मा को नौकरी दे दीजिए। कश्मीर में जो मां बहनें बेवा हुई हैं उनको नौकरी दे दीजिए। पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को, औरतों को नौकरी दे दीजिए, अगर वाकई औरतों से हमदर्दी है। लेकिन अगर सियासत करना है तो मैं सियासत वाला आदमी नहीं हूं, उसके लिए दूसरे हजरात मौजूद है। मैं सियासत से बहुत दूर रहता हूं। मैं मजहबी बात करता हूं, मैं समाजी बात करता हूं और आंकड़े वाली बात करता हूं, स्टैटिस्टिकल बात जिसको ठुकराया नहीं जा सकता।